और ये पार्ट्स एडजस्टमेंट और आपका गारंटी रहेगी बेटा, ठीक है। आराम आराम से करते हैं, थोड़ा गर्मी बहुत हो रही है। पार्ट्स एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी हम एंट्री कर रहे हैं बेटा, कोई भी एंट्री कर रहे हैं उसमें क्या कर जाते हैं, ओमिटेड कर दें, यानी भूल जाए, एक्स्ट्रा लिख दें, कम लिख दें, उसकी एंट्रीज को कैसे करेंगे, इसको करते हैं बेटा, ठीक है। समझ गए ना, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड देन, ठीक है बेटा। ओमिटेड कर जाते हैं, उसको हम कैसे एंट्री पास करेंगे वो सीखेंगे। क्लियर। इसको रेक्टिफाइंग करेंगे, बस इतना समझ लो जो मैं आपको बता रहा था कि आपकी एक फर्म है, ठीक है, दूसरा पार्टनर्स है, ठीक है भाई। इनका ना अपोजिट चलता है, फर्म के लिए जो डेबिट होगा वो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होता है। क्लियर है ना, यानी फर्म पार्टनर्स को क्या दे रही है, पार्टनर्स को क्या दे रही है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है। पार्टनर्स को कैपिटल देना पड़ना है ना, इसके यहाँ से तो डेबिट हो रहा है, लेकिन इनको तो मिल रहा है ना पार्टनर्स को, तो इनका क्रेडिट हो रहा है। तो जस्ट अपोजिट, इनके लिए जो क्रेडिट होगा उनके लिए क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो समझना जरूरी है पास्ट एडजस्टमेंट में। बाकी फॉर्मेट सब कुछ मैं सिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल कोई चीज समझ में नहीं आई है। पॉइंट ये है, पॉइंट टू रिमेंबर, ये आपको रिमेंबर होने ही चाहिए, ध्यान से याद होने ही चाहिए, ठीक है। क्या है, फर्स्टली आइडेंटिफाई द ओमिशन एंड एरर। ऑब्वियस सी बात है भाई, सबसे पहले अगर आप ओमिशन को जो भूल गए हो या जो एरर हो गया है उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो पास एडजस्टमेंट कर कैसे सकते हो, ठीक है। और ठीक है, कंफर्म। सेकंड पॉइंट क्या है, द लॉस ऑफ द फर्म इज ऑलवेज प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर। यही तो बोल रहा हूँ, जो कंपनी के लिए डेबिट है वो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट है। पार्टनर्स, कंपनी के लिए जो लॉस होगा वो पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा ना, कंपनी को पार्टनर को देना पड़ रहा है, तो ये पार्ट तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैं सिखा दिया। इसी को अगर हिंदी में बोलूं, क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के लिए क्रेडिट क्या क्या चीज होंगी भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, सैलरी मिलेगी पार्टनर को, कमीशन मिलेगा पार्टनर को। पार्टनर्स के लिए डेबिट कौन कौन सा अमाउंट होगा, एक ही डेबिट होता है, एक ही डेबिट होता है। कौन सा डेबिट होता है, पार्टनर्स को जो देना पड़े। अगर पार्टनर्स का अलग अकाउंट बना रहे हैं हम तो ड्रॉइंग ही तो देनी पड़ती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो बस ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको डेबिट करनी पड़ती है। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया, ये एक ही बात है। इसको सेकंड और थर्ड पॉइंट को आप अच्छे से देखोगे तो एक ही पॉइंट है, ऐसा कुछ भी नहीं अलग है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट और समझो ध्यान से, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, डेबिट ऑफ द पार्टनर इक्वल टू क्रेडिट ऑफ द फर्म। यही मैंने आपको शुरुआत में लिखाया है ना, जो पार्टनर्स के लिए डेबिट होगा वो क्रेडिट के लिए फर्म के लिए क्रेडिट होगा, जो क्रेडिट पार्टनर्स के लिए होगा डेबिट के लिए फर्म के लिए डेबिट होगा। ये बस एक ही बात थी जो मैं बता चुका था। फिफ्थ पॉइंट अच्छे से देखो, और जो फॉर्मेट बनेगा, जो इसे वर्किंग मोड भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, आफ्टर आई डिफाइंड द ओमिशन सो इन टेबल एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। जो भी ओमिशन हुआ है, मान लो हमने कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, दे नहीं पाए, देना था, दे नहीं पाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाए हैं, तो इसका मतलब हमें ये ऐसा फॉर्मेट बनाना है पार्टनर्स के हिसाब से। किसके हिसाब से, पार्टनर्स के हिसाब से। यहाँ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाए वो देंगे, ड्राइंग नहीं दे पाए वो देंगे। क्लियर। एक पार्टनर है, उसकी भैया डेबिट अमाउंट जो होगा उसको यहाँ, क्रेडिट अमाउंट होगा वो यहाँ। डेबिट क्रेडिट अमाउंट आप लोग जानते हो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रही है ना, इंटरेस्ट ऑन सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है ना, पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर के हिसाब से बनाएंगे इसको। पार्टनर के लिए क्या है, क्रेडिट है ना, तो यहाँ क्रेडिट में लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देनी पड़ रही है तो डेबिट में लिख रहे हो, ये मतलब है। देखो बेटा, ए और बी पार्टनर बनाओगे, तुरंत उसको इक्वल करने के लिए फर्म के लिए बनाओगे, क्या लिखोगे, फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करोगे। अगर यहाँ आपने क्या कर दिया है, क्रेडिट किया है, तो आपको फर्म को डेबिट दिखाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात, देगा कौन, अगर क्रेडिट हो रहा है देगा कौन, फर्म देगी, तो फर्म यहाँ लिख दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहा है यानी फर्म को मिलेगा ना, वहां लिखना भूल गए थे देना, तो यहाँ फर्म को मिल रहा है, यहाँ क्रेडिट करोगे, इक्वल कर लोगे। 6 पॉइंट, ये पॉइंट के बाद क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस ये पॉइंट याद रखना, नोट डाउन कर लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है। बैलेंस ऑफ द फर्म कॉलम एंड देन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस इन द टेबल। बैलेंस कर लेंगे इस टेबल में, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। बैलेंस द फर्म कॉलम, फर्म कॉलम को कॉलम यहाँ पर और यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट लॉस को यहाँ पर, ठीक है। उसको वापस जो भी उसका रेशियो दे रखा होगा गिवन रेशियो में, ठीक है। एड ऑल द कॉलम एंड कैलकुलेट नेट इफेक्ट। ऐड कॉलम कर लेंगे, एक नया ऐड करेंगे कॉलम, और नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। पास द जनरल एंट्रीज, जो जनरल एंट्री होगी, मान लो ए से लेके बी को देना है, बी से लेके सी को देना है, वो जनरल एंट्री हम लोग करना जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो मैं सिखाऊंगा, किस लिए खड़ा हूं, ठीक है भाई। नहीं जानते हैं तो मैं सिखाऊंगा किस लिए खड़ा हूं। जैसे कि सामने एक क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन नंबर 62 है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे।
आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है भाई, इनका रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। देयर ओपनिंग कैपिटल 40,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली, ओके सर। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर had been prepared, ठीक है, it was noticed that interest 5% per annum as a provided in the partnership deed was not credited to the capital account। समझ में आ गया भाई? इन पर जो इन्होंने पार्टनर्स डीड में लिख रखा था कि इनको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो देना भूल गए। क्या कर गए? नहीं कर पाए, नॉट क्रेडिट कर पाए, ठीक है ना, क्या कर पाए, हमने इनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है। तो भैया वो जो भूले हैं बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, है ना बेटा, इट डिसाइडेड टू पास एंड क्या लिखा है, एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, रिकॉर्ड नेसेसरी इन्वेंटरी। ध्यान से सुनो, फालतू की बातें खत्म करते हैं। दो पार्टनर थे, सिंपल भाषा में वो कह रहा है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, उसको भैया दे दो बस। फॉर्मेट बनाना आता है, फॉर्मेट बनाना आता है ना, फॉर्मेट बना लो ऐसा। कैसे? एक आजाद बंदा है, एक बैनी बंदा है। कौन है भैया? एक आजाद बंदा है और एक बैनी बंदा है, ठीक है भैया। आजाद और बैनी दो बंदे थे, ठीक है। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने परसेंट? 5% देना भूल गए। किस किस का 5%? ये देख लो, तो ये 40,000 का 5% होता है, 40,000 का 5% कर दो, 5%, 40,000 का 5% आ गया रे, ये रहा। 40,000 का 5% कितना आएगा भाई? 80,000 का 5% निकालना पड़ेगा यार, ये तो मुझे तो कंफ्यूजन भूल हो गया हूँ मैं, तो निकालना भी लो। 40,000 का 5%, दिमाग कैलकुलेट करना भूल गया, देख रहे हो। 5 चौक 20, 2,000 रुपए, है ना बेटा, 5 चौक 20, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए मिलने थे किसको? आजाद को। आजाद को ना, तो अगर मिलेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखोगे 2,000 रुपए मिलने हैं ना, पार्टनर्स का फायदा है 2,000 रुपए। 80,000 रुपए थे ना उसके, 80 का 5% होता है 8×40 यानी 4,000 रुपए। बेनी को मिलने हैं 4,000 रुपए, इसके क्रेडिट अमाउंट में लिख दोगे। टोटल अमाउंट कितना? 4 और 2 6। पार्टनर्स का जो क्रेडिट है फर्म का, ये फर्म के बारे में बात हो रही है, फर्म का क्या होगा? लॉस है यानी डेबिट है, फर्म का लॉस है यानी 4 और 2 6,000 रुपए यहाँ लिख दोगे। आ गया समझ में? अब क्या करोगे आप? इक्वल कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। क्या करना भाई? आप लोगों को इस अमाउंट को बैलेंस कर लेना है, दोनों तरफ बैलेंस कर लेना है, मतलब आपको क्रेडिट साइड में भी 6,000 रुपए डाल देने हैं। यानी आपको क्या करना भाई? 6,000 रुपए डेबिट एंड क्रेडिट करके, ये जो 6,000 रुपए हैं यहाँ हुए ना, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे लिख दोगे क्रेडिट 6,000 रुपए, ठीक है। दोनों को बैलेंस कर लोगे, 6,000 इधर ना, 6,000 से 6,000 कट गए ना, डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कितना बचेगा? नील अमाउंट। ऐसे करके 6,000 डेबिट के 6,000 क्रेडिट के बैलेंस कर लोगे, और जिस रेशियो में आपने डिवाइड किया उसी में आप इसको रिटर्न कर दोगे फर्म द्वारा, रिटर्न कर दोगे। इक्वल रेशियो में ना, तो इक्वल रेशियो में रिटर्न करोगे 6,000 रुपए को, 6,000 रुपए को रिटर्न करो। ये तो मिलना था पार्टनर को, अब मिलेगा भी तो सही, तो फर्म इनको देगी, फर्म ने इनको दिया तो डेबिट होगा, फर्म के लिए ये फर्म वाला कॉलम है, ये कैसा भैया? अब ये फर्म का कॉलम होगा, ठीक है भाई, ये फर्म का कॉलम होगा। चलो भाई करो। तो फर्म ने भैया इक्वल रेशियो में 6,000 रुपए को दिलवाना है, कलर ही चेंज कर दें यार, 6,000 रुपए को इक्वल रेशियो में दिलवाना है, 1/2 कर देता हूँ, 2 3 6, यानी 3,000 रुपए डेबिट साइड में यहाँ लिख देंगे, कहाँ है? ब्लैक। 3,000 रुपए डेबिट हो जाएगा फर्म के लिए, ओके सर, और 3,000 रुपए यहाँ पे हो जाएगा डेबिट। सही है भाई, फर्म का, ये फर्म के हिसाब से हो गया, ठीक है भाई। दोनों को कैलकुलेट करोगे, दोनों को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। डेबिट अमाउंट कितना है भैया? 3,000 रुपए, है ना, ठीक है। क्रेडिट अमाउंट कितना है? 2,000 रुपए, ठीक है भाई। इसका डेबिट अमाउंट कितना है भाई? 3,000 रुपए। इसका क्रेडिट अमाउंट कितना है? 4,000 रुपए। इसका डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल है तो नील हो गया, यहाँ नील ही होना चाहिए, उधर साइड में फर्म वाला नील होना चाहिए, ठीक है भाई। अब क्या करोगे? थोड़ा कॉलम को बढ़ाओगे ऐसे करके, ठीक है, दोनों को देखोगे, बैलेंस करोगे, कितना होगा बैलेंस? जल्दी बताओ, सिंपल सी बात है। अमाउंट कौन सा बचेगा? क्रेडिट अमाउंट ज्यादा, डेबिट अमाउंट ज्यादा है सर, डेबिट अमाउंट ज्यादा है, तो डेबिट अमाउंट कितना बचा? 1,000 रुपए बच गया। कितना रुपए बच गया? 1,000 रुपए डेबिट अमाउंट बचा। इधर बताओ क्रेडिट अमाउंट कितना बच गया भाई, दोनों में से इक्वल किया तो
जल्दी बोलो। दोनों का इक्वल करा तो कितना बचा सर क्रेडिट अमाउंट? 1000 रुपए बच गया। ठीक है भाई, क्लियर है ना? क्रेडिट अमाउंट 1000, डेबिट अमाउंट से क्रेडिट अमाउंट 1000 रुपए बच गया। इसका मतलब ये कह रहा है डेबिट अमाउंट कौन? आजाद को तो डेबिट कर दो, तो आप कैसे लिखोगे? आजाद अकाउंट डेबिट, आजाद डेबिट टू कौन है भाई? बैनी। पैनी कितने रुपए? अमाउंट कैसे लिखते हैं? जनरल एंट्री पास करना आती है ही। 1000 रुपए यहाँ लिख देंगे डेबिट के सामने, क्रेडिट के सामने 1000 रुपए यहाँ लिख देंगे, लिखना आता है ना। और बीइंग में लिख दोगे, क्या लिख दोगे? आजाद रिसीव अमाउंट फ्रॉम बैनी, ठीक है, 1000 रुपीज। ठीक है, क्लियर हो गया? आ गया समझ में ना? क्लियर है ना? चलो भाई ये करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी से। Ram, Shyam and Mohan were partners in the firm, sharing profit ratio and the losses in the ratio 2:1:1. Their capital are fixed at the 3000, 1 lakh and 2 lakh. For the year ended 31st March 2024, interest on capital was credited to them at the 9% instead of 10% per annum. Profit for the year ended before charging interest was 2,50,000. Show your working notes and pass the adjustment entry। देखो भाई सिंपल समझो, 9% उसको दे दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ 10%। 10% कंपनी को क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन 9% दे दिया। आप क्या करोगे? अलग से इसको सॉल्व कर लोगे वर्किंग नोट बना के, लेकिन वर्किंग नोट आपका मैं बता चुका हूं, बार बार यहाँ लिखा होना चाहिए। वर्किंग नोट में क्या, ठीक है, अगर वर्किंग नोट में हमें कितना देना था, किस किस को? राम को, श्याम को, मोहन को, ठीक है, तो यहाँ लिख दो भैया, वर्किंग नोट कर रहे हैं राम, श्याम एंड मोहन, ऐसे ही तो कर रहे हैं। कितना रुपए भैया? 9% दे दिया गया उसको, 9% दिया गया है, 1% का निकालना है ना। ओके, 9% उसको दिया गया है, कितने रुपए पे? सर पहला किसका है? पहला है 3 लाख रुपए, राम के हो गए 3 लाख रुपए। आईओसी निकालो, 3 का 9%, 9/100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, 9 थी 27, 27 है ना, 1 2 2 जीरो, 2700 रुपए, 3 लाख का, 3 लाख ही लिखे ना, नहीं 1 जीरो, 27,000 रुपए। अब सही है, सही है बेटा, क्योंकि 3 लाख लिखना था ना, 1 जीरो कम लिखा था मैंने। ओके सर, 27,000 रुपए। श्याम का बताओ, 1 लाख रुपए पर 9%, तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 9/100, 1 लाख से 9,000 रुपए, 9,000 हो जाएगा ना, ठीक है। इसका बताओ, इसका कितना देना था? 2 लाख रुपए, 9 दूनी 18,000 रुपए, कितना हो गया भैया? 18,000 रुपए दिया गया है, ठीक है सर। लेकिन इंस्टेड ऑफ 10% उसको देना था, 10% देना था ना, यानी 30,000 रुपए देना था, 10% से 10,000 रुपए देना था, है ना, 1 लाख का। और यहाँ कितना? 2 लाख का 20,000 रुपए दे, 20,000 रुपए देना था। सही है भाई, 10% निकालना आता है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। 30,000 रुपए देना, 10,000 रुपए देना, और कितना देना? 10,000 रुपए बेटा, ना कि 1 जीरो अलग लग गया, ठीक है, यहाँ पर 10,000 रुपए देना। यानी अगर माइनस करके देखूं तो 1% हमने कम दिया उसको। 1% कितना कम दिया? वर्किंग नोट में 3,000 रुपए तो उसको कम दिया 27 में से, दूसरे को कितना कम दिया? 1,000 रुपए कम दिया, ठीक है सर, देना है मतलब, और 2,000 रुपए हमें इसको देना है। यानी पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाओ और इनको क्रेडिट साइड में लिख दो, देना है ना, क्रेडिट होना है पार्टनर्स के लिए, ठीक है सर। फॉर्मेट बनाया ब्लैक पेन से, कितना रुपए? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, क्रेडिट अमाउंट इसको कितना देना है? 3,000, 1,000 और 2,000, 3,000 रुपए इसको, डेबिट साइड नहीं, डेबिट साइड नहीं, 3,000 रुपए इसको देना है, ओके सर, 1,000 रुपए इसको देना है, ओके सर, और 2,000 रुपए इसको देना था। टोटल कितना देना है सर? डेबिट करना है 6,000 रुपए। कितना डेबिट करना है? 6,000 रुपए। इक्वल करना है तो 6,000 रुपए हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है भाई। इक्वल करेंगे, डेबिट क्रेडिट कितना हो जाएगा भैया? माइनस करेंगे निल, तो 6,000 रुपए जो क्रेडिट कर रहे हैं बस इस अमाउंट में लिखेंगे, यानी फर्म क्या करेगी? डेबिट करेगी। ये क्रेडिट होना था, अब फर्म क्या करेगी? डेबिट। डेबिट किस रेशियो में? जो रेशियो गिवन हो, जो रेशियो गिवन हो, 2:1:2, 2 और 1 3 और 2 5, नीचे तो 5 करना है भैया, यहाँ लिख लेंगे, है ना, कहाँ लिख दो? अरे पेन ही चेंज करना पड़ेगा यार, ये लो। पहला है 2/5, कितने रुपए को करना है? 6,000 रुपए को,
6 ना, 5 6 सॉरी 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, एक 1200, 1200 दूनी 2400, यानी 2400 रुपये डेबिट में लिखने हैं, 2400 रुपये। अब यहीं लिख लेता हूँ, है ना, 2400 रुपये इधर लिख लेता हूँ, फिर ब्लैक से कर देंगे, बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। इधर करो, इसका था 2:1:2 था ना, 1:2 में सीधे सीधे 1200 रुपये हो जाएंगे। इसको करने 1200 रुपये, ठीक है, दूसरे को करने 2400 रुपये, ठीक है भाई। ब्लैक कर लो, सॉल्व करना आ गया होगा सबको। कितना करना है, 1200 रुपये, 1200 नहीं 2400, इसको देने थे 2400 रुपये एक्चुअल में, इसके रेशो के हिसाब से इसको देने थे 1200 रुपये, ठीक है, और इसको देने थे 2400 रुपये, सही है। दे कितने दिए, कैलकुलेट करते हैं ना, इक्वेट करते हैं, यानी भाई कितना हो गया 2400 और 3000, कितना डिफरेंस आया, सॉल्व करते हैं तो 2400 3000 कितना अमाउंट आएगा, बोलो यार, नीचे कर दूं, इसको बढ़ा दूं ऐसे करके, येलो अमाउंट से लिख देता हूँ, थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, तुम लोग बढ़ा के रखना थोड़ा। 2400 और 3000 में 600 रुपए का, कितने रुपए डिफरेंस आया, 600 रुपए, किस क्या अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है भाई, क्रेडिट अमाउंट। 200 रुपए ज्यादा चले गए तो यानी डेबिट अमाउंट क्या हो गया, 200 रुपए, ठीक है सर। 400 रुपए ज्यादा चले गए इसके, है ना, तो डेबिट अमाउंट इसका कितना आया भैया, 400 रुपए। क्लियर, आ गया ना समझ में, आ गया ना। तो अब क्या करना है, ये दोनों डेबिट करने हैं, ये क्रेडिट करना है। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे, बताओ भैया। ये दोनों डेबिट करने हैं, मोहन और श्याम को डेबिट करना है। तो आप क्या लिखोगे, श्याम, श्याम अकाउंट डेबिट और मोहन अकाउंट डेबिट, ठीक है। श्याम के लिखने हैं 200 रुपए और उसके लिखने हैं 400 रुपए। टू किसको करने हैं भैया क्रेडिट, किसको, राम को, टू टू राम अकाउंट, राम अकाउंट, है ना। राम अकाउंट में कितना लिखना है भैया, ये राम अकाउंट 600 रुपए, इक्वल 600, 600 भाई 600 इक्वल बीइंग कर दोगे, जो भी आपको लिखना आता है बार बार, बस ये मेन है आपकी जर्नल एंट्री, ठीक है भाई। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या